नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण और आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री सेक्शन का पार्ट 3 जो है वो लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी। और पिछले लगातार 2-3 दिन से हमने जो है वो नया सेशन स्टार्ट किया है और सारे क्वेश्चन जो है वो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है वो देख लिए होंगे। आज हमारा जो है वो पार्ट 3 है और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज में लेकर आया हूँ आप सभी के अपकमिंग जो आपका टीजीटी कमीशन आने वाला है, मेडिकल की बात कर लें, नॉन मेडिकल की बात कर लें, तो आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ जो है वो रहने वाली है। तो अगर आपने पिछली क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और अपनी सारी की सारी क्लासेस को जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। हमने टारगेट जो है वो टॉप 500 क्वेश्चन का लिया है। जैसे जैसे रिस्पांस आगे जो है वो इंक्रीज करेगा तो हम लोग जो है वो चीज़ों को लेवल भी अप करेंगे और चीज़ों को भी जो है वो अपग्रेड करेंगे। तो मेरे साथ आपको भी जो है वो मेरा साथ देना होगा, मोटिवेट मुझे करना होगा, तभी मैं और अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे से अच्छी जो है वो चीज़ें आप सभी तक प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप भी जो है वो स्टडी सर्विस के साथ जुड़ के जो है वो तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो हमारी ऑफिशियली जो है वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जो है वो आपको स्टडी सर्विस के नाम से ऐप मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग जो है वो अपना कोर्स विजिट कर सकते हैं। डेमो क्लासेस जो है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। सारा प्रोसेस, सारी जो है वो चीज़ें, कितने मंथ का कोर्स रहेगा, कौन सी रिकॉर्डेड क्लासेस किस तरह से दी जाएगी, सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसमें मिल जाएगी। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो 7591046600 हमारा ऑफिशियली जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर है। आप लोग जो है वो इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम जो है वो कंज्यूम किए हम लोग जो है वो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन द अदर अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सन सरफेस। तो सन की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का, ये सन मान लीजिए सन है, और ये जो सन है हमारे सोलर सिस्टम का जो है वो क्या है, एक प्रिंसिपल एलिमेंट है। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का जो है वो प्रिंसिपल एलिमेंट है। और बेसिकली है क्या, ये एक स्टार है। सभी जानते हैं एक स्टार है। और स्टार क्या होते हैं, जिनके पास अपनी हीट होती है, जिनके पास अपनी लाइट होती है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा हाइड्रोजन तो होता ही होता है, लेकिन इसके पास 75% के अराउंड जो है वो हाइड्रोजन है। और सेकेंडली अगर हम बात करें दूसरा जो प्रिंसिपल एलिमेंट आता है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है हमारे सोलर सिस्टम में, दैट इज हीलियम। याद रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो दो एलिमेंट जो है वो हमारे सन के अंदर जो है वो आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच मेटल इज द हैवीएस्ट पीरियोडिक टेबल अमंग ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि बोलता है कि इन सभी एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे हैवीएस्ट, सबसे हैवी जो है वो कौन सा है, तो आपने याद रखना है ओस्मियम। अगर आपसे सबसे स्ट्रॉन्ग पूछा जाए या फिर सबसे आप लोग जो है वो बोल सकते हैं कठोर, हार्ड पूछा जाए, ठीक है, सबसे हार्ड पूछा जाए, सबसे कठोर पूछा जाए, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कौन सा है। सबसे हार्ड जो है वो आपका आ जाएगा टंगस्टन। ठीक है, सबसे हार्ड जो है वो आपका टंगस्टन आ जाएगा। सबसे हैवी जो है वो ऑस्मियम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, when the arsenic atoms are added to germanium lattice it becomes N। तो बताइए जल्दी से, जब आप लोग क्या करते थे, करते हैं आर्सेनिक एटम को क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसमें, जर्मेनियम में। जर्मेनियम का जो लैटिस है उसमें ऐड करते हैं,
तो क्या वो इंसुलेटर बनेगा, क्या वो सुपर कंडक्टर बनेगा, क्या वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो बनेगा। तो आपने याद रखना है वो क्या बनेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो बनेगा, एक तरह से बहाया सेमीकंडक्टर जो है वो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। याद रखना है सभी ने। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा। थोड़ा सा यस, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो चेक करके बताइए जल्दी से। रेडियम, प्लूटोनियम, जर्कोनियम या फिर यूरेनियम। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा। तो जो आपका जर्कोनियम है दैट इज द नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और ये जो आपका जर्कोनियम है दैट इज प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में जो है वो एक धातु के तौर पे जो है वो वर्क करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जर्कोनियम जो है वो हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में कितने विलेन है। तो फास्फोरिक एसिड में जो है वो आपने बताना है कितने जो है वो विलेन है। बेसिकली ये मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है या फिर टेट्राबेसिक है। तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ कि क्या इसका मतलब होता है और किस तरह से चीज़ें इसमें वर्क करती हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ HCl का। आपके सामने मैंने HCl का एक एग्जांपल लिया। तो हमने देखा कि बेसिकली कितने, अब इसमें अगर हम बात करें बेसिसिटी की, अगर बात करें तो कितने H आयन जो है वो क्या करता है, सोल्यूशन जो है वो दिखाता है। बेसिकली H पॉजिटिव प्लस Cl, तो एक H आयन इसमें रिलीज किया, तो ये हो गया मोनोबेसिक इन नेचर। इसी तरह से मैं अगर बोलता हूँ H2SO4, तो H2 हो गया प्लस इसमें जो है वो SO4 आ जाएगा, दो हाइड्रोजन आ गए, तो आपका ये हो गया डाइबेसिक। इसी तरह से आप लोग बोलेंगे H3PO4। H3PO4 में देखिए H3 है, तो तीन हाइड्रोजन जो है वो आएंगे, तो सिंपल सी बात है ट्राइबेसिक। इसी तरह से जो आपका ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, इसमें इसका जो फॉर्मूला आता है H4P2O7। तो H4 हो गए, तो सिंपल सी बात है इसका जो नेचर है दैट इज टेट्राबेसिक। किस तरह का नेचर है, टेट्राबेसिक जो है वो इसका नेचर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5-6। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द एब्सोल्यूट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी ट्रिक दिया था, ईट पर बोल लीजिए, पग बोल लीजिए या फिर नाच बोल लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन से मैंने कहा था टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन तो आर से रदरफोर्ड, पी से प्रोटॉन और ग से गोल्डस्टीन, एन से आपका न्यूट्रॉन और च से आ जाएगा चैडविक। लेकिन यहाँ पे जो डिटरमाइन की है बात बोली है एब्सोल्यूट वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और जे थॉमसन इसका आंसर करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा दैट इज मिल्कन। मिल्कन जो है वो करेक्ट आंसर है, आर ए मिल्कन जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। और इनका जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, याद रखना है कौन सा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को जो है वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताई थी दैट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आपने याद रखना है कि इसको जो है वो मिल्कन के द्वारा जो है वो दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड नॉन मेटल। तो बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है। तो ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ब्रोमीन जो है वो इसमें क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर्स। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, हाई उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में उपयोग की जाने वाली धातु, किस धातु का जो है वो उपयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग टीजीटी आर्ट्स, कमीशन, नॉन मेडिकल, मेडिकल किसी भी स्ट्रीम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 7591046600 पे जो है वो फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो प्रॉपरली गाइड किया जाएगा और आपको डेमो क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आयरन हो गया, टाइटेनियम है, निकल है या फिर पीवी लेड है। तो बताइए जल्दी से। तो सिंपल है, इसमें जो है वो हम लोग टाइटेनियम का जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैंने एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जब आपको मेटल और नॉन मेटल करवाया था तो उस टाइम जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन करवाई थी। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस। तो ये तो आंखें बंद करके आप लोग जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो बोल सकते हैं, N2O। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। एल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज। तो बताइए जल्दी से, एल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो इसमें कौन सा एल्कोहल आएगा, प्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल या फिर ग्लिसरॉल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मिथाइल एल्कोहल जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मिथाइल अल्कोहल जो है वो इसमें क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर, वेरी इजी, जर्मन सिल्वर जो है वो आपका सिल्वर जो है वो कंटेन नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य धातु हो। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अगर और धातु आता है, कोई और मेटल आता है, एलिमेंट आता है, तो हम लोग उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। नेफ्थलीन की बात करें तो दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती है। फ्यूरॉन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से आता है, इसमें एक ऑक्सीजन आता है और ये, और बेंजीन तो आप सभी जानते हैं, एंथ्रेसिन में 3 बेंजीन आपस में जुड़ जाती है। तो हमारा फ्यूरान जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा किसमें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। अगले अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डिटॉल्स। तो डिटॉल्स के अंदर जो है वो एंटीसेप्टिक के तौर पे कौन से यौगिक, कौन से जो है वो प्रतिरोधी जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या सोडियम क्लोरोजाइलोल, ट्राइपिनिकोल या फिर ट्रपिनिवल जो है वो आ जाएगा। तो याद रखना है बी और सी, ठीक है, बी और सी, ये आपके बी और सी, ये दोनों जो है वो एंटीसेप्टिक के तौर पे डिटॉल्स के अंदर जो है वो यूज किए जाते हैं। साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दें, आप अपना जो है वो एक तरह से फीडबैक ज़रूर दें कि कैसे आपको सेशन लग रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। तो बताइए जल्दी से, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ। तो किस टर्म के अंदर जो है वो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की क्वालिटी को जो है वो रॉक, चलिए छोड़ो इसको, जो है वो क्या कहा जाता है, किस टर्म में जो है वो, इसको तो आपने याद रखना है, ऑक्टेन नंबर। जितना हाई लेवल का ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही अच्छा हमारा जो है वो क्या होगा,
पेट्रोल होगा उतने ही अच्छा जो है वो क्या आ जाएगा, पेट्रोल जो है वो इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज कॉमनली यूज्ड इन वाइट पेंट। तो वाइट पेंट में कौन सा जो है वो कॉमनली यूज किया जाने वाला। तो आपको जब मैंने वाइट विड्रॉल करवाया था, अगर आपको याद होगा, तो ZnSO4 इस तरह से जिंक सल्फेट जो है वो हमने पढ़ा था। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम वाइट, जितने भी हमारे पास जो है वो क्या बनते हैं, इमल्शन बनते हैं, जैसे आपका पेंट है या फिर आपने जो है वो जितने भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में वाइट जो है वो सॉल्वेंट आते हैं, तो उसमें जो है वो जिंक ऑक्साइड जो है वो हमेशा होता है, आपने याद रखना है। जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके आगे भी देखते हैं। तो इसके आगे जो है वो आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होगा। तो आई होप, फिर से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक भी स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड नहीं की है तो एक बार एटलीस्ट विजिट करिए, फिर आपको जो है वो वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरी खुद की सेल्फ मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं और मेहनत के साथ आप लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूं, एक एक लाइक और एक एक शेयर जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।